8.2 में क्वेश्चन दिए थे कल, ऐसा कोई सा जो अटका हो, कौन सा? 8.2 में फर्स्ट का 3, फिर क्वेश्चन नंबर 3, और कौन सा? 4th वाले में तो बेटा सत्य ट्रू फॉल्स, आंसर बताना है कि सही क्यों है। हाँ जी, वो बताते हैं। खैर कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट का 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th, और कौन सा? बस एग्जाम्पल। नालायक, एग्जाम्पल 2 कल नहीं बताया था? ABC क्वेश्चन बताया था जिसमें एंगल A बराबर एंगल B क्यों है, इसमें बताना एंगल P बराबर एंगल P क्यों है। कल नहीं बताया था? इसमें साइन को तोड़ना, वहाँ पे कॉस को ब्रेक करना था। ध्यान से देख, यहाँ पे साइन लिखा है, साइन A साइन B साइन Q। उस वाले क्वेश्चन में देख ध्यान से, वहाँ पे लिखा था जो कल बताया था, सेम वैसा ही तो है। और बता कौन सा? हाँ जी, आपका कोई प्रश्न? 4, कौन सा 4th? फर्स्ट का 8.1 में कल ही बताया 9th वाला, कल ही बताया 9th वाला। अच्छा सुनो जरा, ध्यान से, पहले फर्स्ट का 4th क्या है? साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, यही है। हाँ जी, साइन 30 वाली कितनी होती है? 1/2, इसकी 1 और इसकी कॉसेक 60 की 2/√, क्योंकि साइन 60 की होती है √3/2, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब नीचे आ जाओ, सेक 30 वाली कितनी होती है? 2/, कॉस 60 की वैल्यू 2, 1/2 और इसकी 1, कॉस 60 की मारूंगा बहुत, 60। अब लेना है एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 2√3 1। मैंने आपसे बोला था अगर ऐसा कहीं अटक जाओ तो क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बताया था मैंने? नीचे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ऊपर का 1 मल्टीप्लाई थोड़ा सा गैप प्लस 1 मल्टीप्लाई थोड़ा सा गैप माइनस 2 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई √3, 1 मल्टीप्लाई √3 की 1 मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा? तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? अब यहाँ पे क्या लिखा है? 1 से 1 खत्म, कितना बचा? 2 मल्टीप्लाई √3, 2 मल्टीप्लाई √3 का आंसर क्या होगा? 2 यहाँ पे क्या लिखा है? √3 से √3 कितना बचा? 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आंसर आएगा? दोबारा देखो, नहीं समझ में आया तो अब नीचे भी इसके नीचे क्या मान लेंगे?
एलसीएम तो सेम आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई रूट, क्या बोला था पहले डिजिट उतारनी है, मल्टीप्लाई का साइन, थोड़ा सा गैप 1 मल्टीप्लाई थोड़ा सा गैप 1, यहाँ पे क्या लिखा है नीचे रूट थ्री से रूट 3 कितना आया 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, क्या लिखा है ये 2 से 2 कितना बचा 1 मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो तो रूट 3 तो आएगा, क्या बच लिखा है यहाँ पे 1 से 1 कितना बचा 2 रूट 3 कितना आ जाएगा 2 रूट, इससे ये रूट 3 इंटू 1 2 इंटू 1 2 2 ज़ा नीचे 2 2 ज़ा रूट 3 प्लस, अब देखो यहाँ भी रूट 3 है यहाँ भी रूट 3 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो क्या मान के चलूँ हमें 2 और 1 माइनस ऐसे नीचे 4 2 और 1, नीचे वाले को ऊपर वाले को दिखाने की तरह सेम दिखाने के लिए मैंने इस 4 को ज़रा पीछे लिख दिया, जगह चेंज कर दी, कोई आगे था उसे पीछे बैठा दिया, जो पीछे था उसको आगे बैठा दिया है। आपको याद हो मैंने एक वाक्य बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में या इस चैप्टर में हम रूट 3 नीचे नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे परिमेयकरण रेशनलाइजेशन, जहाँ प्लस है वहाँ आपको याद हो नीचे फॉर्मूला प्लस की जगह माइनस ऊपर भी माइनस। अब अगर छठी सातवीं में बहुत सही से बीती है, दो तरीके से सही, या तो सोते हुए या पढ़ते हुए। अगर सोते हुए बीती है तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो ज़िंदगी चल ही रही है। अगर पढ़ते हुए बीती है तो थोड़ा भविष्य पिछले जन्म में पुरानी चीज़ें याद करो। a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी 2 बार लिखा है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 रूट 3 माइनस 4 का a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट तो खत्म हो गया, 4 का छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म, 4 का 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 20, अच्छा नीचे 9 इंटू 3 माइनस ऊपर भी 27 प्लस 16 24 रूट, नीचे माइनस कर दो कितना जाएगा, ऊपर प्लस कर दो 7 6 13 2 1 3 और 1, बस तेरा आंसर छोटा सा, ठीक है ना, इजी। बताना हटा दूँ, हटा दूँ, अरे बिल्कुल प्रॉपर बताऊंगा 1 घंटे पहले।
कल इसने 9th वाले की पिटाई देगी, कह रही मैं नहीं आ रही ट्यूशन कल से। बताओ मैं इतना बुरा मारता हूँ कोई? कल टेस्ट लिया था ना 9th वालों का, 4 या 5 है। इधर आओ। हाँ जी, अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है? अरे वेरी गुड। 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। 1/, पक्का? मारूंगा गुस्सा। cos 60 की? अरे हाँ। sec 30 की वैल्यू 2/√, sin 30 की, cos 30 की √3 में 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का। को समझ में आया? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 से स्क्वायर कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? सिर्फ 1 का 1। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, इसका रूट कट गया 3 और नीचे 5 1 = 5, 4 4 = इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं तो क्या मानूंगा मैं? एलसीएम सेम आएगा। ये तो बड़ा इजी था यार। अभी जो बताया था, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? मल्टीप्लाई 3 के टेबल में कितनी बार आता है? और 1 के टेबल में नीचे 4 + 4, 4 से 4 खल्लास। जादू इधर 5 × 15, 16 × 64, 12 × 12, 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, प्लस का वो भी क्यों प्लस का? ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस वाला नंबर बड़ा है इसलिए साइन आएगा प्लस का। 4 3 ठीक है। हाँ बस हटा दूँ? हाँ बेटा, अगर प्लास्टिक तूने खा भी ली और एसिड ने गला भी दिया तो तेरे अंदर बन जाएगा टॉक्सिक जहर, और गल के 2-4 घंटे में समाप्त। इंसान गला देगा, बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो टॉक्सिक बन जाएगा जहर अंदर ही अंदर। थोड़ी बहुत और लार्ज अमाउंट में फ़र्क होता है बस। तो अभी देखो जरा, अब ऐसा प्रश्न जो बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है और आता ही आता है। जी बेटा जी, संडे का पहले से प्लान बना रखा घर वालों ने। क्या? अच्छा वो देखते हैं, सुन ज़रा ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन है या तो इस फॉर्म में आता सीधा सीधा, इसी में थोड़ा चेंज क्या कर देते हैं, साइन क्या रख देते हैं यहाँ पे, साइन a - b, और यहाँ पे वैल्यू कुछ और हो जाएगी।
करने का मेथड जो यहाँ पर है वही मेथड वहाँ पर होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम, करने के मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। या फिर आ जाएगा कॉस। बच्चे अक्सर इस चीज़ को देख कर डर जाते हैं, साइड में ये चीज़ लिखी होती है। जितना ये नहीं डराता उतना ही डरा देता है, और ये फालतू की चीज़, इसका कोई यूज़ भी नहीं है। और बता दूँगा कैसे, ज़रा देखो। सबसे पहले ये बताओ 10 में √3 वैल्यू कब आती है? 10 60 की कितनी आती है? 10। तो जहाँ पर √3 लिखा मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया? 10। सेम ऐसे ही आपको बताना है 1/√3 कब आता है? 10। इधर भी 10 लिखा है, इधर भी 10 लिखा। 10 सेकेंड कट जाएगा पर हम दिखाएंगे नहीं। इस 10 से इस 10 को कर देंगे गायब, पर वो हम दिखाएंगे नहीं। जैसे हम लिखते हैं ना 2 = 2 और 2 से 2 काट देते हैं, वो वाली चीज़ है, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक, तो 10 से 10 उड़ा दिया, क्या बचा? सिर्फ a + = यहाँ पे a। अब यहाँ पे आगे बच्चे अटक जाते हैं। जिस बच्चे की बेसिक्स अच्छे हैं, बेसिक्स मतलब जो लगातार चैप्टर पढ़ रहा है और ध्यान से पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है बस यहाँ से पढ़ा a + b a - b। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल x + y x - y। जहाँ पे 2 इक्वेशन बनी वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 2 मेथड से, या तो एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। वहाँ पे x y था, यहाँ पे a, और इतना सा फ़र्क है। अब जिसको ये चीज़ वहाँ पे माइंड में हिट कर गई उसके लिए क्वेश्चन ये वाला, और जिसको हिट नहीं करी उसके लिए क्वेश्चन ये वाला। अब देखो a + b 60 a - b 30। मैंने बताया था कि अगर साइन पहले से चेंज होंगे तो कुछ करना है ही नहीं, प्लस माइनस, यहाँ भी कोई साइन नहीं, तो क्या मानेंगे? a + a 60 + 30, 2 से 90 को उड़ा दो, कितना जाएगा? 45। यानी a की वैल्यू कितनी आएगी? 40। अब जो a की वैल्यू आई है उसको आप यहाँ पर रख दो, चाहे आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यहाँ पर रख दो जरा। 45 - b = हमें b निकालना है, तो b को ले जाओ इधर और a को ले आओ, तो 45 - = b। भाई ये माइनस का भी इधर क्या हो जाएगा? कितना आएगा? 15। कोई शंका कष्ट पीड़ा परेशानी? कोई शंका कष्ट पीड़ा परेशानी? आप जरा देखो वहाँ पे क्या बताया गया है। जो एंगल A है वो B से बड़ा है। एंगल A B से, अगर मैं एंगल A और B को जोड़ूंगा या तो 90 आएगा या फिर 0 से बड़ा आंसर आएगा, या 90 से छोटा आंसर आएगा। A और B को जोड़ दो, 5 और 5 10, 4 1 5 और 1 6, कितना आएगा? 60 डिग्री। कितना आएगा? जो 60 डिग्री है 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? 90 से छोटा है कि नहीं है? भाई इसका मतलब है छोटा, और नीचे वाले साइन का मतलब है बराबर। या तो आंसर बराबर आ सकता है या आंसर छोटा आएगा। छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये था उस फालतू का ज्ञान, जिसमें वो तो तब देखना जब आंसर आ जाएगा, और हम देख कब रहे हैं जब आंसर निकला भी नहीं है। वो तो घुमाने के लिए था। और बॉम्बे टू चाइना, चाइना टू नेपाल, सारे हटा दो कबाड़ा। आया को समझ में? पक्का? वो BMW वही है जो तू देने वाली है, हैं? पर वो मान नहीं रहा है।
देखो दूसरा क्वेश्चन कैसा आता है इसी में, एक है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू है 1/, तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला देखेंगे साइन में 1/2 कब आता है, कितने में आता है, साइन माइनस साइन 30, साइन से साइन उड़ जाएगा, क्या बचेगा a माइनस बी। ऐसे ही कॉस में 1/2 कब आता है, 60 में, कॉस से कॉस उड़ जाएगा, बची नहीं बची 2 इक्वेशन, हो जाएगा नहीं हो जाएगा सॉल्व। ऐसे वाले प्रश्न आते हैं बोर्ड में, बताओ समझ में आ जाए तो चुटकी बराबर, ना समझ में आए तो उम्र बराबर। ठीक है, हटा दो कबाड़ा। हाँ जी, इस एक्सरसाइज का कोई और सा प्रश्न? बस नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करें अब। अरे नहीं, स्टार्ट करा रहा हूँ बस। अब वो आप देखो नहीं हुआ तो हाँ दे रहा हूँ 1 दिन का टाइम, ऐसे कैसे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, पता नहीं, देखते हैं जो कटे बेटा। सुनो जरा ध्यान से, मेरे साथ तो कुछ नहीं कटा, बस सामने देखो ध्यान से। 3 फॉर्मूले, बस फॉर्मूले आज पढ़ेंगे, बाकी स्टार्ट कर देंगे कल से। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। अब इसी फॉर्मूले से मैं 2 और चीज़ें बना सकता हूँ। कैसे? अगर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, इसको उधर फेंक के मार दो, 1 माइनस, यानी जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा मैं वहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है कि नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं कॉस को यहीं पर रखूँ, साइन को उधर फेंक के मार दूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है। यहाँ पे पहले मैं 1 की वैल्यू निकाल लेना, 1 बराबर किसका आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी जहाँ पर 1 लिखा है मैं वहाँ पे ये चीज़ भी लिख सकता हूँ, और ज़रूरत के हिसाब से जैसी मेरी ज़रूरत होगी वो चीज़ मैं वहाँ पे लिख दूँगा। और ये बताएगा क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप अपने फैमिलियर हो जाओगे कब क्या लगाना है ना। जब आप 5 से 6 क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप फैमिलियर हो जाओगे, अच्छा इसका यूज़ यहाँ पे ये होने वाला है, अपने आप माइंड में क्लिक हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं टेन स्क्वायर को यहीं पर रखूँ और किसको फेंक के मारूँ, 1 को किसको मारूँ मैं फेंक के, तो 1 इधर आ जाके माइनस, यानी अगर कहीं पर टेन स्क्वायर लिखा हुआ है तो वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस, ये दूसरा है और ये तीसरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। सेम ऐसे ही जैसे ये है वैसे ही यहाँ पर भी मैं 1 इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, 1 तो यहीं पर रहेगा, किसको फेंक के मानना है, कॉट को, तो कॉसेक
माइनस कॉट स्क्वायर, मैं कॉट को यहीं पर रखूँ, किसको फेंक के मारूँ, 1 को, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यानी अगर आपको शुरू के 3 फॉर्मूले याद हैं तो बाकी के ये 6 फॉर्मूले आप अपने आप बना लोगे, है कि नहीं है भाई। इन तीनों से तो निकल गए हैं ये, आई बात समझ में, पक्का। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, तो रूट वाला बन जाएगा, और रूट वाला भी काम में है नहीं आपके, सीधे सीधे ये वाले फॉर्मूले यूज़ में आएंगे। और मे भी शायद एनसीईआरटी के साथ तो ये बोला गया कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। तो बच्चे ये 2 फॉर्मूले, ठीक। अब वो नई एनसीईआरटी चेक करनी पड़ेगी क्या कहती है नई एनसीईआरटी, आई बात समझ में। ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे हम कल। अब ज़रा ध्यान से सुनो, एक है यूपी बोर्ड के में एक्सरसाइज, जो सीबीएसई में नहीं है, सीबीएसई में कट चुकी है ना, पर यूपी में अभी भी जिंदा है, यूपी बोर्ड में अभी भी, वो आप भी थोड़ा सा ध्यान दे लो। वो है 8.3 एक्सरसाइज, कट गई है वो भी, आपके में भी नहीं है बुक से, पक्का नहीं है ना, और अच्छी बात है यार, पढ़ानी नहीं पड़ी। यानी जिसमें वैल्यूज़ हैं 78 बार है, 18 90 माइनस करके जो है, कट गई वो एक्सरसाइज, और अच्छी बात है। मतलब अब हमें सिर्फ ये फॉर्मूले के ऊपर करनी है एक्सरसाइज, दिखा जरा। बेटा सुनो जरा, आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका यूज़ कैसे, फिर ख़त्म करते हैं। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ यानी शो दैट करना है कि ये इसके बराबर है। या तो आप इसको सॉल्व करके ये ले आओ, या इसको सॉल्व करके ये ले आओ। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक LHS और एक LHS मतलब लेफ्ट हैंड वाली चीज़ें, और RHS मतलब, तो LHS देखते हैं, LHS। LHS क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस का स्क्वायर, ठीक है ना, यही है। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, क्या करना है, हमारे टीचर ने जब हम पढ़ते थे तो एक गाना बताया था, जब भी कोई क्वेश्चन tan कॉट सेक कॉसेक में अटक जाया करे, साइन कॉस में तोड़ लो। क्या मतलब, जब भी कोई क्वेश्चन tan कॉट सेक कॉसेक में अटक जाया करे, उसके 2 हिस्से कर लेने, साइन और कॉस, क्योंकि सारे जितने भी हैं सब किससे मिलकर बने, साइन और कॉस से। जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले दिन कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, मतलब ये कॉसेक से, तो कॉसेक किसकी हेल्प से आया है, साइन की हेल्प से आया नहीं आया है। यानी अगर मैं कॉसेक को लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख दूँगा, 1 में साइन, साइन का उल्टा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा वो, कॉसेक। यानी जहाँ पर कॉसेक है मैं वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 में, है ना, जहाँ पे कॉसेक है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 में। ऐसे ही कॉट, आपको याद हो हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा क्या होता है, यानी कॉट का उल्टा, कॉट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर साइन। भाई जो tan है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, tan का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा वो, ऐसे tan इक्वल्स टू क्या होता है, 1 में tan क्या होता है, कॉट थीटा। अगर मैं tan को नीचे लिख दूँ तो क्या बन जाएगा वो, कॉट। नीचे लिखने का मतलब क्या होगा, जो कॉस है वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो साइन है वो, मतलब जहाँ पे कॉट है वहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं, कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर।
आई बात समझ में? अब ये तो हमारे लिए बेसिक चीज़ होगी। कैसे? नीचे एल्सियम सेम सेम, अब ये करा था नहीं करा था, नीचे वाला नंबर सेम सेम, तो उसका एल्सियम भी क्या आएगा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे मैंने स्क्वायर को भी अलग अलग कर दिया, पूरे का स्क्वायर था ना यहाँ पे, मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर। और अब जरा देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा ही तो है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस, होता ही नहीं होता है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, ऊपर वाला तो सेम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी एक बार इसको लिखेंगे हम प्लस में और एक बार लिखेंगे इसी चीज़ को माइनस में। आइला सेम सेम, मतलब इससे ये एक बार ख़त्म, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस जादू, यानी जो RHS में वो आंसर आ चुका है, LHS इक्वल्स टू हैंस प्रूफ वेरीफाई। फिर आपने गलत करा है। अगर आप स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर जो वो 2ab है ना, वो बड़े चीसेंगे, तो उस 2ab को ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो तो वो भी जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन नहीं करा है ना भाई। 2ab का मतलब क्या आएगा, 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा। पहले छापो फटाफट, ज़रा बताता हूँ जो ये कह रहे हैं अभी। इसी में और क्या लिख दोगे आप, RHS में दे रखा था जो कि आ चुका है पहले से ही, तो अब यहाँ लास्ट में लिख दोगे LHS इक्वल्स टू RHS हैंस यही दोबारा से देखो। सबसे पहले मैंने कॉसेक को लिखा 1 में साइन, क्यों, हमें पढ़ाया गया है या बताया गया था कभी कि साइन को अगर मैं उल्टा कर दूँगा तो क्या बन जाएगा, वो कॉसेक है ना। देन साइन को नीचे लिख दिया है, एज ए कॉट को मैं लिख दूँगा कॉस अपॉन में साइन, नीचे नंबर सेम सेम है, इसका एलसीएम आएगा सेम, ऊपर 1 माइनस कॉस, ऊपर वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ा मैंने, नीचे जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करूँ तब भी 1 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया इसके ऊपर स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़ा था कभी, 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार भाई a प्लस बी, a माइनस बी, ये भी सेम ये भी सेम, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 हैं तो मतलब एक बचेगा नहीं बचेगा अभी भी, तो ऊपर वाला एक जिंदा, नीचे जैसा था वैसा ही। ये तो था LHS का माल। RHS का माल क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, सेम सेम, यहाँ पे दोनों सेम सेम आ चुका आंसर, तो लिख दिया LHS इक्वल्स टू RHS हैंस वेरीफाई। ठीक, हटा दो अब ये। अब जो ये कह रहे थे जरा वो एक बार करके देख ले रहे हैं, अगर सीधा सीधा स्क्वायर कर देते कोई बच्चा, अगर सीधा सीधा स्क्वायर कर दे उसकी बुद्धि ना चले इतनी, है ना, सीधा सीधा a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, यही तो होगा, यही होगा नहीं होगा। अब हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा
क्या पढ़ा था? 1 प्लस, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, यहाँ पे 1 कॉट प्लस कॉट 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब बताओ क्या करा जाए? लाना तो हमें ये है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अब जरा तोड़ के देख लें एक बार, कॉस अपॉन में साइन, शायद तब आ जाए। पक्का तो फिर भी नहीं पता, पर देख लेते हैं ट्राई मार के। 1 2 कॉट का मतलब ऊपर कॉस रहेगा और नीचे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ भी साइन का मतलब कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन में साइन, मतलब नीचे आ जाएगा। कॉट का मतलब कॉस अपॉन में नीचे साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? -2 कॉस थीटा और नीचे साइन स्क्वायर। ठीक, अब एलसीएम लेंगे, यहाँ भी नंबर सेम है, यहाँ भी नंबर सेम है, मतलब इनका एलसीएम तो सेम सेम आएगा। 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 और नीचे, अब इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और 1 की मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और नीचे अब क्या करा जाए? कहाँ पे? अच्छा ये, ठीक है। अब क्या करा जाए? अब कुछ दिख रहा है रास्ता? हाँ जी, कोई रास्ता? साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे हम? कहाँ पे? ये देख ध्यान से, क्या दिख रहा है? दिख गया? क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस -2 कॉस थीटा, और नीचे लिख दिया मैंने 1 माइनस, इससे ख़त्म, एक कॉस स्क्वायर बचा। अब कुछ हो सकता है क्या? अब कुछ हो सकता है क्या? क्या? किससे क्या काट दें? उससे होगा क्या? अरे ऊपर वाला कैसे कैंसिल करें? ऊपर से सॉल्व करो, नीचे तो चलो हो ही जाएगा। किसको? 1 को, फिर यहीं पर आ जाएंगे कॉट पे। कॉस स्क्वायर तो यहाँ पर है, वो तो कॉसेक है। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कॉस स्क्वायर 1 को लिख दें, कॉस कॉमन ले लें, कॉस अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया, फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया नहीं बन गया। और नीचे वाले को जैसा अभी बताया था हमने, एक बार प्लस में और एक बार अब यही यहाँ पे बेटा दिमाग चलाने में थोड़े से दिमाग के पुर्जे गिर जाएंगे, और वैसे तो कुछ बालकों को होता ही कम है ना। हो सकता है उनका यहीं तक आते आते ख़त्म बोले, आगे तक पहुँच ही ना पाए। आंसर यहाँ से भी आ गया, पर इसमें थोड़ी गुणा भाग सोचना थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी कोई क्वेश्चन अटक जाए, मतलब साइन कॉसेक कॉट में 10 में, तो उसे तोड़ लो, ब्रेक कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत सिंपल, इसके मुकाबले वो थोड़ा सिंपल था। आपकी इच्छा है चाहे तो आप ये वाला कर लो या वो वाला कर लो, ठीक है ना। आंसर दोनों से आ गया। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल देखेंगे, आप एक बार ट्राई करके देखना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो हिलेंगे नहीं। अगर हो गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर एक एक क्वेश्चन यहीं पर करवाऊँगा सारे, ठीक।